इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन टॉपिक के बारे में। दोस्तों जो विटामिन टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि छोटी एग्जाम्स हो चाहे बड़ी एग्जाम्स हो, सभी में विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों क्या होता है, ये जो टॉपिक है सभी लोगों के लिए, चाहे कोई किसी उम्र के लोग हैं वो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाएगा किस चीज़ में कौन सा विटामिन पाया जाता है और विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आइए समझ लेते हैं विटामिन। दोस्तों जो विटामिन है दोस्तों, विटामिन की खोज जो की थी, किसने की थी? विटामिन की खोज, विटामिन की खोज की थी एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था, क्या नाम था इनका? नाम था यानी फंक। क्या नाम था? फंक। इन्होंने खोज की थी 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज की थी, है ना। किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज कब की थी? 1911 में की थी। और क्या होता है दोस्तों, विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं जल में घुलनशील। क्या होते हैं? जल में घुलनशील। जल में घुलनशील होते हैं। और क्या होते हैं? कौन कौन से जल में होते हैं जल में घुलनशील? वो होते हैं बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जो दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। ये पहला टॉपिक इसका भाग है। जो दूसरा होता है विटामिन का, वो क्या होता है? वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन हो जाएंगे? जो बाकी आ जाएंगे बीसी को छोड़ के, वो आ जाएंगे वसा में घुलनशील। जैसे कि आ जाएंगे ए डी और ADE के ये क्या है? ये है वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। घुलनशीलता के आधार पर यानी जल में घुलनशील BC होते हैं, BC पास वाले। और जो वसा में घुलनशील होते हैं बाकी जो आ जाएंगे वो वसा में आ जाएंगे, जैसे ADE के। ये क्या है? वसा में घुलनशील है। खोज किसने की थी? खोज की थी विटामिन की खोज, यानी विटामिन की खोज लिख लो। खोज यानी फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब? 1911 में की थी, है ना। और ये विटामिन जो होते हैं, विटामिन यानी शरीर की वृद्धि के लिए वृद्धि कारक होते हैं। यानी विटामिन जो हमारे शरीर में, जैसे हमारे शरीर को विटामिन मिलते जाते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर की वृद्धि होती जाती है और हमारे शरीर की रक्षात्मक यानी रक्षा भी करते हैं विटामिन। इनकी कमी होती है तो बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे जैसे जो विटामिन कमी होती जाते हैं उसी प्रकार से उससे संबंधित रोग भी उत्पन्न होते जाते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं पहले विटामिन। जो पहला विटामिन है वो है विटामिन ए। जो विटामिन ए है, विटामिन ए जो है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का। आपको याद रखना है, रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। और क्या होता है, जब इसकी कमी हमारे हो जाती है, हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो क्या होता है, एक रोग उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं रतौंधी। आपने नाम सुना होगा रतौंधी रोग। रतौंधी रोग में क्या होता है, जो आंखें होती हैं, आंख होती है, आंख से हमको धुंधलापन दिखाई देने लगता है, यानी रतौंधी आने लगती है। आप देखा होगा कि आप बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, या गलती से किसी से टकरा जाओ तो वो लोग बोलने लगते हैं आपको रतौंधी आ रही क्या, है ना। तो रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और क्या होता है इसमें? क्या होता है इसके स्रोत क्या होते हैं हमारी? हम कौन सी चीज खाएं जिसमें क्या होता है, जिसकी कमी, जो विटामिन ए की कमी होती है, पूर्ति हो जाए। तो आपको यानी जो विटामिन ए होता है गाजर में आपको देखने को मिलेगा, और जिसमें दूध में होता है, अंडा में होता है, जो फल होंगे, फल फ्रूट होंगे, उसमें विटामिन को ए मिलेगा। जैसे कि जो पपीता होता है, पपीता में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। सबसे अच्छा स्रोत जो है पपीता है, गाजर भी है, ये सभी चीजें सबसे यानी विटामिन ए पाई जाती हैं। अगर इनका यूज करते हो आप तो विटामिन ए की आपको ए मिलेगा और आपका जो रतौंधी रोग होगा ये हो सकता है दूर हो जाए। और बात करते हैं जो दूसरा विटामिन है वो बी है। जो बी है ये कई प्रकार इसके होते हैं, बी के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे B1 के बारे में। B1 जो विटामिन है इसका नाम क्या है? विटामिन B1 जो है इसका नाम होता है, रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या नाम होता है? थायमिन इसका रासायनिक नाम होता है किसका? विटामिन B1 का, ठीक है। इसकी भी अगर हमारे शरीर में इसकी भी कमी आ जाती है तो एक रोग उत्पन्न होता है, इसका नाम होता है क्या? बेरी रोग होता है। यानी त्वचा जो होती है सब लाल लाल हो जाती है, दाने पर आते हैं और बहुत बेकार त्वचा हो जाते हैं, जिससे बोलते हैं बेरी रोग।
ठीक है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। और क्या होता है इसका यूज, जो इसमें जो विटामिन B1 होता है किसमें पाया जाता है, इसका अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत आपको मिलेगा सूखा मिर्च आपको देखने को मिलेगा। और क्या होगा? अंडा होगा, हरी सब्जियां होंगी। ये विटामिन B1 के अच्छे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावा आप देख लो विटामिन B1 सबसे अच्छा स्रोत जो है, जो चावल होता है, चावल का जो माड़ होता है उसमें विटामिन B1 आपको सबसे अधिक देखने को मिलता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं विटामिन यानी B2 के बारे में। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। और इसकी कमी से भी एक रोग होता है जिसका नाम होता है, क्या नाम है? त्वचा फटना, यानी त्वचा क्या होने लगती है? फटने लगती है। त्वचा क्या होने लगती है? फटने लगती है, यानी त्वचा जगह जगह पे क्या होती है? फट जाती है। जैसे कि ठंड में आपने देखा होगा, ठंड में जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बहुत नहाते नहीं है, जब नहाते हैं तो उनकी त्वचा क्या होती है? जगह जगह फटने लगती है। तो वो क्या त्वचा फटने लगती है, किसकी कमी से वो होता है? वो कमी किसकी होती है? विटामिन B2 की कमी होती है। और ये आपको विटामिन किसमें मिलेगा, यानी इसका अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका अच्छा स्रोत है अंडा, दूध, हरी सब्जियां। हरी सब्जियां जो होते हैं इसमें विटामिन सबसे अधिक पाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि जब बीमार लोग होते हैं तो बोलते हैं भाई हरी सब्जी, डॉक्टर लोग बताते हैं हरी सब्जी खाओ। हरी सब्जी क्यों खाओ? क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन की कमी है। विटामिन की कमी अगर है तो क्या आपके रोग भी हैं, बहुत सारे रोग हैं। अगर जैसा रोग होता है उसी के आधार पर बताते हैं ये सब्जी खाओ, लौकी खाओ, तुरई खाओ, भिंडी खाओ, इस प्रकार से सब्जियां बताते हैं। हरी सब्जियां, पालक खाओ, है ना। तो ये अगर कमी की होती जैसे तो उसी प्रकार से आपको सब्जी खाने को बताते हैं। ठीक है। तो ये हो गया, ये टॉपिक भी हो गया। अब आएगा आप कौन सा आएगा? B3। कौन सा आएगा? B3 आ जाएगा आपका। B3 जो विटामिन है इसका नाम क्या होता है? नियासिन। क्या नाम है? नियासिन नाम इसका होता है। कौन सा रासायनिक नाम? नियासिन होता है। ठीक है। तो इसका जो इसकी कमी से जो कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। क्या ने लिखा है? ये लिखा है पेलाग्रा रोग। और यानी पेलाग्रा रोग क्या होता है? त्वचा दाद, या त्वचा पे क्या हो जाते हैं? दाद बहुत सारे हो जाते हैं। त्वचा पर दाद हो जाते हैं। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। और ये किसमें पाया जाता है विटामिन B3? मांस, दूध, टमाटर। मांस यानी दूध, टमाटर या हरी सब्जियां भी इसमें आ जाएंगी। ठीक है। ये अब बात कर लेते हैं अगला विटामिन यानी B5 जो है। B5 विटामिन ये आपका आ गया। जो B5 विटामिन है इसका नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल होता है इसका नाम। ठीक है। जो इसका ये नाम होता है, इसकी कमी से क्या नाम कौन सा रोग होता है? रोग तो होता है यानी बाल सफेद होना, यानी बाल सफेद होने लगते हैं। तो विटामिन कौन सा कमी है? B5 कमी है, बाल सफेद होना। B5 अगर हो जाता, कमी हो जाती है, क्या होने लगता है? बाल सफेद होने लगते हैं। और विटामिन B5 है तो बाल सफेद बिल्कुल नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें जो होता है बुद्धि का नहीं, बुद्धि जो होती है मंद हो जाती है, बुद्धि कमजोर भी हो जाती है विटामिन B5 कमी है। ठीक है। और क्या होता है? कहाँ पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाएंगे मांस है, मूंगफली है, आलू है, ये हरी सब्जियां सब में ले सकते हो। ठीक है। तो इनमें क्या होता है? ये विटामिन B5 पाया जाता है। तो आगे बात कर लेते हैं विटामिन B6 के बारे में। और B5 हो गया है, B4 हमने बताया नहीं, B4 इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। तो अब भी बात करेंगे B6 के बारे में। विटामिन जो B6 विटामिन है इसका नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। क्या नाम होता है? पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम होता है। इसकी जब शरीर में कमी होती है तो एक रोग होता है एनीमिया रोग। एनीमिया त्वचा रोग, एनीमिया त्वचा रोग हो सकते हो। एनीमिया क्या होता है? यानी रक्त की कमी शरीर में हो जाती है। इससे जो रक्त की कमी होती है, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जिसकी कमी इससे क्या होता है? त्वचा रोग हो जाता है। त्वचा मतलब बेकार होने लगती है, चीमर होने लगती है ना। ये कब होता है? ये जब एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग जो है किसकी कमी से होता है? विटामिन B6 की कमी से, यानी पायरिडॉक्सिन की कमी से। और क्या होता है? ये किसमें पाया जाता है? तो दूध, मांस, सब्जी। दूध, मांस, सब्जी में ये सभी यानी विटामिन B6 पाया जाता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे जो हम समझा रहे हैं। यहीं से आपको प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको अच्छा समझाता हूँ तो वीडियो को क्या करना? लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर मैं कुछ यहाँ पे आपको गलत समझा रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ तो वीडियो को अनलाइक करना है और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। कोई दिक्कत मुझे नहीं है, मुझे फालतू के सब्सक्राइब और लाइक नहीं चाहिए।
तो आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप बात करेंगे कौन सा विटामिन, विटामिन B7 के बारे में। B7 जो है जिसका जो रासायनिक नाम होता है बायोटिन। क्या नाम होता है? बायोटिन नाम सुना होगा, है ना। बायोटिन नाम होता है और इसकी कमी से क्या होता है? कौन सा रोग होता है? चर्म रोग। चर्म रोग यानी त्वचा रोग होते हैं, है ना। त्वचा रोग होते हैं और ये किसमें होता है? ईस्ट, गेहूं, अंडा जो होता है इसमें ये विटामिन पाए जाते हैं। कौन से विटामिन? B7 पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम विटामिन B12 के बारे में। B12 जो होता है ये विटामिन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है ना। तो एनीमिया बहुत खतरनाक बीमारी होती है। देख लेते हैं विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है रासायनिक नाम। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया, पांडु रोग यानी दोस्तों क्या होता है? एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है और रक्त की जब कमी शरीर में होगी तो क्या होगा? हमारा शरीर बहुत दुबला पतला हो जाएगा, बहुत बेकार हो जाता है। आपको पता है ना, बेकार हो जाएगा ना हो जाएगा। अगर रक्त की कमी आपका शरीर में हो जाएगा तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा? बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी कमी यहाँ पे किसमें विटामिन B12 पाया जाता है? तो मांस हो गया, कलेजे हो गए, दूध हो गया। इसके अलावा आप बात कर सकते हो इसमें हो दही ज़्यादा इसमें खाना चाहिए। दही में भरपूर मात्रा B12 की पाई जाती है, ठीक है। अगर दही का आप सेवन करते हो तो आपके शरीर में B12 की कमी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये आपको इन चीज़ों का यूज करना चाहिए। यहाँ पे तो लिखा कलेजी मांस लिखा है, तो ये जो खाते हैं तो उनके लिए अच्छी बात है, पर यहाँ पे जो नहीं खाते उनको दूध दही का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए B12 की कमी, B12 को पूर्ति के लिए। क्योंकि जब इसकी पूर्ति करोगे तो आपके एनीमिया रोग नहीं हो सकता है। अब बात कर लेते हैं विटामिन B, यानी विटामिन आ जाएगा आपका C। विटामिन C जो है इसका रासायनिक नाम है स्कार्बिक एसिड यानी अम्ल। बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछ जाते हैं विटामिन C से। तो यहाँ और क्या होता है? इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। यानी स्कर्वी रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग यानी दांत हैं, दांत के जो मसूड़े हैं यहाँ से रक्त निकलने लगता है, मसूड़े फूल जाते हैं, यही होता है स्कर्वी रोग, है ना। स्कर्वी रोग होता है। इसका अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका अच्छा स्रोत आंवला, नींबू, संतरा, इसके अलावा जितने भी रसीले फल होंगे और क्या होता है यानी खट्टे पदार्थ होंगे तो उनमें उसमें क्या पाया जाता है? उसमें सभी में विटामिन C पाया जाता है। अगर आपके मसूड़े फूल आते हैं तो आपको क्या करना है? किसका यूज करना है? यानी इन चीज़ों का, खट्टे पदार्थों का यूज करना है। आपके दांत जो मसूड़े होंगे बहुत ठीक ठाक हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन D के बारे में। विटामिन D के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, कैल्शियम लिखा है कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम होता है। क्या नाम होता है? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। किसकी कमी से? विटामिन D की कमी से होता है। और विटामिन D की कमी जो होते हैं सूखा रोग होता है। अब सूखा रोग में क्या होता है? व्यक्ति सूख जाता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। सूखा रोग होता है यानी शरीर में कहीं ना कहीं कुछ अंग ऐसे होते हैं जो मतलब जो पहले से असामान्य हो जाते हैं, पहला जैसे होता है उससे कुछ अलग हो जाता है। जैसे कि हाथ, जब किसी व्यक्ति को किसी विटामिन D की कमी होता है, जैसे हाथ जो होता है हाथ का टेढ़ा हो जाएगा, है ना, टेढ़ा हो जाता है, मुंह या तिरछा हो जाता है, या इस प्रकार से इसमें ये कमियां आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा होता है। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश यानी सूरज का जो प्रकाश, धूप होती है, इसमें अगर आप रहते हो तो विटामिन D आपको मिलेगा। और क्या? दूध है, अंडा है, इसमें विटामिन D मिलता है। इसके अलावा विटामिन D जो होता है हमारे शरीर में भी संश्लेषित यानी बनता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अगला जो विटामिन है, विटामिन आ गया E यानी टेकोफेरॉल, इसका नाम होता है रासायनिक। और क्या होता है? इसमें इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना, यानी जनन शक्ति क्या होती है? कम हो जाती है। ये क्या जनन शक्ति क्या होती है? यानी अगर आपके विटामिन E की कमी है तो आप संतान उत्पन्न करने में क्या असहायक हो, मतलब संतान उत्पन्न करने में आप सहायक नहीं हो सकते हो, यानी कमी हो जाएगी। बहुत सारे क्या होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनमें विटामिन E की कमी होती है वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी बंद हो जाते हैं। तो विटामिन E का यूज बहुत भरपूर करना आपको है, लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिखा है हरी सब्जी, मक्खन, दूध, इसमें आता है। क्या आता है?
हरी सब्जी, मक्खन, दूध इसमें आता है, या अंकुरित अनाज भी आते हैं। अंकुरित अनाज जैसे कि चना हो गया, भिगो के अंकुरित हो जाए उसको, गेहूँ हो गया, इन चीज़ों का आप इसमें यूज कर सकते हो। विटामिन ई आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब आखिर जो है विटामिन के, कौन सा विटामिन के है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम लिखा है फिलोक्विनिन, नाम इसका होता है, क्विनोन नाम होता है। और इसकी कमी से होता है रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्का क्या है, अगर कोई व्यक्ति कट जाता है, कहीं चोट लग जाती है, तो उसका रक्त क्या लगातार बहता रहता है, बहता रहता है। बहते बहते उसके शरीर में, मतलब शरीर में रक्त नहीं रहेगा, तो उसके अंत में क्या होती है, यानी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो ये क्या, रक्त का थक्का अगर उस समय बनता तो विटामिन यानी रक्त नहीं बहता, वो बच जाता। तो यहाँ पे अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, वो बहुत हानियाँ हो जाती हैं। तो आपको विटामिन के का यूज बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि विटामिन के नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, कहीं चोट लग जाते हैं तो बहुत सारी हमको हानियाँ उठाने को मिलती हैं। ये कमी हो जाती है। ये किसमें, टमाटर, दूध, हरी सब्जियाँ, वो अंकुरित अनाज भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको यूज करना है विटामिन में, इसमें के में। ठीक है, तो ये सभी जो आपको और समझ में होगा। ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, हमने इसी में आपको विटामिन से संबंधित जितनी जानकारी है वो इसी टॉपिक में बता दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो अनसब्सक्राइब कर देना, अनलाइक कर देना, कुछ भी।